हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ गरम गरम रोटियाँ। सुलोचना जी के पति रविशंकर ने उन्हें ट्रेन में बिठा दिया था। आज वे अपने बेटे महेश के यहाँ कुछ समय रहने के लिए जा रही थी। महेश और साधना की शादी को 6 महीने हो गए थे। महेश के लिए लड़की को हमने ही पसंद किया था। महेश की नौकरी उदयपुर में थी, इसलिए साधना को भी शादी के 1 हफ्ते बाद उसके साथ ही भेज दिया था। सुलोचना जी का काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि वह बेटे बहू के साथ रहने का। सुलोचना जी की जब से शादी हुई है, कभी भी रविशंकर जी को अकेला छोड़कर नहीं गई। या कह सकते हैं कि उन्होंने कभी कहीं जाने नहीं दिया। कभी मायके भी जाती थी तो साथ में ले जाकर मिलवा लाते थे रहने के लिए, कभी नहीं भेजा। अब तो इतने सालों में उन्हें भी आदत पड़ गई थी। अब की बात सुलोचना जी ने बहुत जिद करी कि मेरा बहुत मन कर रहा है महेश और साधना से मिलने का। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से टिकट करवाई थी। रविशंकर जी काफ़ी अनुशासन प्रिय थे। उन्हें साफ सफाई ज़्यादा पसंद थी और गर्मा गर्म खाना उनकी कमजोरी थी। ठंडा खाना उनसे नहीं खाया जाता था। और सुलोचना ने बखूबी उनकी इस आदत को शादी के 30 साल तक निभाया भी। अब जाने से पहले मेड को सारा काम समझा गई थी, पर वह तो खाना बनाकर रख जाती थी। आज काफ़ी ठंड हो रही थी, मेड खाना बनाकर रख गई। रविशंकर जी ने माइक्रोवेव में गर्म करके खाया, फिर भी उन्हें वह स्वाद नहीं आया। तो सोचने पर मजबूर हो गए कि सुलोचना इतने सालों तक कैसे ठंडा खाना खाती रही होगी। सुलोचना हमेशा मेरे बारे में इतना सोचती थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि कभी कभी उसका भी गर्म गर्म खाना खाने का मन करता होगा। ऐसा नहीं था कि रविशंकर जी उन्हें प्यार नहीं करते थे, पर उनकी माँ ने उनका लालन पालन ही इस तरह करा था। घर और रसोई संभालने की जिम्मेदारी औरतों की होती है। उधर जब सुलोचना जी स्टेशन पर उतरी तो उनका बेटा सामने खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श करता है और कहने लगा, माँ आप ठीक तो हो, चलिए घर पर साधना आपका इंतजार कर रही है। दोनों माँ बेटा घर पर आ जाते हैं। साधना बालकनी में खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। आगे बढ़कर सासू माँ के चरण स्पर्श करे, उन्होंने भी आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। महेश कहने लगा, माँ खाना तैयार है, जल्दी से आप गर्म गर्म पानी में हाथ धो लीजिए, ठंड बहुत हो रखी है। कई घंटे का सफर था, आते आते रात हो गई थी। साधना ने जल्दी जल्दी सब्जियां गर्म करी और महेश ने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। अरे बहू, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। माँ सब आपकी पसंद का बनाया है, दाल चावल फ्राई, आलू गोभी गाजर का हलवा, मिर्च का अचार। साधना जल्दी जल्दी फुलके सेकने लगती है। महेश पहले अपनी माँ की प्लेट परोस देता है, फिर अपनी परोस लेता है। साधना दोनों को गर्मा गर्म रोटियाँ दे रही थी। महेश खाना खाने के बाद कहता है, साधना अब तुम आ जाओ और अपना खाना परोस लो, तुम्हारे लिए गर्म गर्म फुलके मैं बना देता हूँ। फिर महेश जल्दी जल्दी करारी करारी रोटियाँ साधना को बनाकर खिलाता है। साधना सासू माँ के सामने हिचक रही थी तो सुलोचना जी कहने लगी, बहू अच्छी तरह से खाना खाओ। मुझे तो बहुत खुशी हुई है देखकर कि मेरे बेटे को अपनी पत्नी का इतना ख्याल है। हर लड़के को रखना चाहिए। सुलोचना जी बेटे बहू के साथ 15 दिन तक रही। बेटे बहू ने उनका खूब अच्छी तरह से ख्याल रखा, उन्हें घुमाया फिराया, खूब शॉपिंग भी करवाई। सुलोचना जी बहुत खुश थे। उन्हें सबसे ज़्यादा इस खुशी इस बात की थी कि उनके बेटे बहू में कितना प्यार है, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। जब वह वापस आने लगे तो उनका मन खुशी से लबालब भरा था। अपने बेटे की गृहस्थी देखकर वह अपनी बहू के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि महेश उसका बहुत ध्यान रखता था। आज सुलोचना जी अपने घर वापस आ गए थे। उनको देखकर उनके पति बहुत खुश थे। इन 15 दिनों में वह जान गए थे कि सुलोचना जी के बिना उनकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है। आज सुलोचना जी ने उनकी पसंद का खाना बनाया था। जब वह खाने बैठे तो सुलोचना जी उनके लिए गर्मा गर्म फुलके बनाकर लाई। आज कई दिनों के बाद रविशंकर जी को खाना खाकर तृप्ति हुई थी। खाना खाने के बाद वे किचन में आते हैं और कहने लगे, सुलोचना लाओ आज मैं तुम्हारे लिए तो गर्मा गर्म रोटी बनाता हूँ। तो वह कहने लगी, नहीं जी मैं अपने आप बना लूँगी, आप आराम से बैठिए। नहीं, अब से और आज से अभी से हर रोज़ तुम भी गर्म खाना खाओगी। तुम्हारे जाने के बाद जब मैं ठंडा खाना खाया तो मैंने महसूस करा कि तुम्हारा भी तो दिल करता होगा गर्म गर्म खाना खाने का। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा सोच लेना रिटायर होने से पहले ही बुढ़ा सठिया गया। तो सुलोचना जी कहने लगी, खबरदार जो आपने मेरे पति को बुढ़ा कहा। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पति जवान है और क्या? मेरी नज़रों से देखो। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। फिर वह सुलोचना के लिए गर्म गर्म खाना परोसते हैं। आज खुशी के मारे सुलोचना जी की आंखों से आंसू छलक गए। ऐसे तो 15 दिन तक बने
बहू तीनों समय ही गर्म खाना खिलाया था, पर आज पति के हाथों से खाकर उनकी आत्मा भी तृप्त हो गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।